मतलब स्टार्टिंग के जो रूलर्स थे वो देखे थे कहाँ तक के, नंद वंश के। और नंद वंश के बाद कहा था कि मैंने मौर्य आएगा आपका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मौर्य कहाँ गया पूरा क्या है। सबसे पहले यहाँ से पता करें कि भाई मौर्य साम्राज्य था, तो ये हमें पता कहाँ से चल रहा है कि मौर्य एम्पायर था, ठीक है ना। झूठ झूठ बोल गए हो तो नहीं हो, ऐसा हो भी सकता है ना। तो पता कहाँ से चल रहा है, पहला अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की है ना, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर मौर्य शासन अवेलेबल था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है उसमें ये भूज रहा है भाई, मिले कि भाई कोई राजा के बारे में बताया हो। एक्चुअल में क्या है ना, कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है उसके हमारे को 80% चीज़ें तो गायब हैं, 20% चीज़ें ही मिली हुई हैं उसकी। क्योंकि अधिकतर क्या है कि पहले के लोग ऐसे कागज़ में या व्हाट्सएप पे पेन ड्राइव लिख के गड़ा दिए हों कि कौटिल्य भाई साहब विष्णुगुप्त हैं, भाई पेन ड्राइव में सेव कर दिए, मिल जाएगा बाद में, हार्ड डिस्क वगैरह में कर दिए। ऐसा तो नहीं था ना। हाँ, पहले तो तामपत्र वगैरह ये चलते थे, या भोजपत्र जो हैं इसमें ये कहीं भी चल रहा है, उस हिसाब से चल रहा है, काम चल रहा है। तो दीमक लग गई या कुछ खा गए या भाई नष्ट हो गए, हमें मिले नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, 2500-2600 साल पहले की बात है, नहीं मिला। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता लग रही कि भाई मौर्य एम्पायर एग्जिस्ट करता था, ठीक है। एक विशाख दत्त भाई साहब थे, उनका नाटक था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से भी पता लग रहा है क्योंकि उसमें जनरली बताया हुआ है कि जो चाणक्य थे उनकी कूटनीति के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनने कूटनीति के सहारे मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करवाया था बाय चंद्रगुप्त, ठीक है। फिर कथित सागर सोमदेव की अलग है। ऐसी कल्पसूत्र हमने देखी थी, भद्रबाहु याद आ रहे हैं जैना उसमें, है ना। इनके कौन थे, भद्रबाहु के अनुयायी कौन थे, दिगंबर, ठीक है। यही जो ये भी है तो जैन धर्म से हेमचंद्र हैं। इंडिका, मेगास्थनीज, राजतरंगिणी, कल्हण, है ना। तो ये नाम याद रखना, जैसे इसका नाम याद रखना इंडिका जो बुक है ना, इंडिका बुक है, ये मेगास्थनीज ने राइट की थी। एक्चुअल में जो हम जो मिल रहे हैं, हम जो इंडिका के बारे में पढ़ रहे हैं वो ओरिजिनल इंडिका नहीं पढ़ रहे हैं, किसी ने पढ़ी है उसको। ओरिजिनल तो जो मेगास्थनीज ने लिखी थी वो तो मिली नहीं है, ये बाद में किसी ने बताया, उसके बारे में कुछ कहा है तो उसने राइट करके चीज़ें हमें मिली हुई है। वैसे पूछेंगे तो इंडिका आपसे पूछें किसने लिखी है तो मेगास्थनीज का नाम आना चाहिए। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है ना, राजतरंगिणी कल्हण की है। देन मुद्रा राक्षस, ये वाला आपका, ये वाला इंडिका और राजतरंगिणी, ये ध्यान रखना, ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो रिपीट करें, अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने। नाम अर्थशास्त्र बुक का, लेकिन है राजनीति से संबंध, राजनीति, क्योंकि प्रधानमंत्री थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, प्रधानमंत्री थे। तो भाई वो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था पूरे विश्व का, उसमें ये राजनीति शास्त्र के टीचर थे, है ना। तो क्या पढ़ाते थे, राजनीति। नाम बुक का क्या है, अर्थशास्त्र, लग रहा होगा इकोनॉमी की बुक होगी, बट नहीं है, काई की, राजनीति की, ठीक है। मुद्रा राक्षस है, लेकिन विशाख दत्त ने लिखे हैं, है ना। मुद्रा राक्षस बुक का नाम है, एक नाटक है उसका है, तो विशाख दत्त ने लिखे हैं, ठीक है। कथा सतीश सागर, सोमदेव, कल्पसूत्र, भद्रबाहु, ठीक है ना। परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र, इंडिका, मेगास्थनीज, राजतरंगिणी, कल्हण। इंडिका में जो मेगास्थनीज भाई साहब थे वो ये बोलते थे कि भारतीय लोगों को पढ़ना पसंद है, लिखना नहीं। तो ऐसा आप लोग मत करना, आप लोग लिखना भी, है ना, लिख के जब भी तो होगा, नहीं तो फिर अभी बोल दो कि लिखे नहीं, तो भाई भारतीय ने बोल के गए लिखना पसंद नहीं है उनको, ठीक है ना। लिखना पसंद था, जब भी तो इतनी सारी चीज़ें हमें पता लगी हैं। अर्थशास्त्र से बेवकूफ़ थे क्या। चलिए तो लिख लीजिए इनके बारे में कि भाई कौन कौन से साहित्यिक साक्ष्य हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य की थी, कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य का नाम जो है ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त कहा जाता है ना। कौटिल्य ये नहीं कि कौटिल्य कोचिंग, कौटिल्य उनका उपनाम था, बुद्धि के कारण उनको कौटिल्य कहते थे, ठीक है ना। इनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है ना जी। यहाँ बहुत सारे कौटिल्य बैठे हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की, ठीक है ना जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ नहीं लिखा, बस रूल किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ये। चंद्रगुप्त मौर्य इनकी हेल्प से राजा बना था। अर्थशास्त्र देखो ऐसा लिखा आएगा कि अर्थ, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो अर्थशास्त्र बुक जो है वो किसने लिखी, आपको ऑप्शन दे सकता है, 3 ऑप्शन देगा, 3 प्रकार से दे सकता है। या तो कौटिल्य नाम दे देगा सही आंसर में, या विष्णुगुप्त दे देगा, या चाणक्य दे देगा। इन तीनों बंदों का एक ही नाम है, जैसे पिंटू बबलू गोटिया,
एक ही व्यक्ति का नाम होता है, वैसे ही इन सब का नाम हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, देन आपका चाणक्य, ठीक है ना। चाणक्य भी नहीं का नाम है, चाणक्य भी नहीं को कहते सुना होगा आपने चाणक्य। चाणक्य कौटिल्य का ही नाम है, विष्णुगुप्त इनका ओरिजिनल नाम है, जो माँ बाप ने रखा था, एडमिशन दिलाया था स्कूल में, है ना, कोचिंग करवाने के लिए, ठीक है, क्लियर। और इनकी जो बुक है, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, अर्थशास्त्र बुक जो है वो कौन से, किस सब्जेक्ट से रिलेट करती है, तो राजनीति से रिलेट करती है ना, नाम उसका अर्थशास्त्र लेकिन रिलेट करती है राजनीति से, क्लियर। सेकंड मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, फटाफट लिखो। कथा सतीश सागर सोमदेव, कल्पसूत्र भद्रबाहु, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, इंडिका मेगस्थनीज, रास्तरंगणी कल्हण, ठीक है। ये मेरी राइटिंग है, एक्चुअली थोड़ी ऐसी आड़ी तिरछी आ गई हो तो, है ना, कोई दिक्कत हो तो बताना, ऐसे जल्दी जल्दी में लिखे हैं सब, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब शासक की बात करें, प्रमुख शासक, यहाँ शासक लिखा है, एक्चुअल में शासक तो बहुत थे, बहुत 137 साल तक राज किए हैं, बहुत सारे शासक आए होंगे, यहाँ पे प्रमुख शासक है। हम लोग सारे शासक पढ़ने नहीं बैठेंगे, हमको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री बनना नहीं है। कल को आपको पढ़े लोगों ने भाई वो तैयारी करता था, है ना, तैयारी करते करते इतिहास हो गया वो, है ना, या करते करते इतिहास हो गई वो, ऐसा नहीं पढ़ना ना हमें पढ़ना इतिहास, एग्जाम निकल के बाहर होना है ना। तो सारे को पढ़ के क्या करेंगे, काम के नहीं है, सपने में आते हैं फिर, है ना। हाँ ये सपने में आते हैं कभी कभी, इनके बारे में गलत पढ़ लो तो, ठीक है। चलिए तो भैया लिख लिया आपने। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, सबसे पहला जो स्टैब्लिश जिसने किया, आएगा प्रॉपर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, आएगा अलग से आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। मतलब इसका क्या है, ये संस्थापक है, ठीक है ना। बिंदुसार इसके बेटे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और बिंदुसार के बेटे कौन है, अशोक, जिनके नाम आपने काफ़ी सुना होगा, अशोक द ग्रेट, मूवी बनी है बहुत सारी, है ना। बिंदुसार की नहीं बनी, इसकी बनी हुई है। हमने मगध में स्टार्टिंग में बिंबिसार पढ़ा था, ये क्या है, बिंदुसार है, बिंदु पॉइंट वाला, है ना, बिंदुसार है ये, क्लियर आ गया समझ में। चंद्रगुप्त स्टैब्लिश कर रहा है, उसका बेटा कौन है, बिंदुसार, और उसका बेटा कौन है, अशोक, क्लियर। बढ़े आगे, ठीक है। मौर्य शासन व्यवस्था आखिरी में आएगी, इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ से होगा भाई, ऐसा कर दूं यहाँ से, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। पूछने में कोई दिक्कत नहीं, बने नहीं तो, है कि नहीं। मैं तो बच्चे से भी सीख लूँगा, 5 साल का बच्चा बता दे भाई नहीं पता, बता दे भाई, क्या हो गया सीखने, सही है ना। देखो चंद्रगुप्त मौर्य कहा था ना, अलग से आएंगे, आ गए चंद्रगुप्त मौर्य। अरे फिर वही आ गया है तो, अरे तो भाई वही इसको यहाँ पे कर रहे हैं ना अपन, तो ये पैन कर रहे हैं, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। हाँ तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अभी मैंने आपको क्या बताया, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। क्या है भाई, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, रिपीट करते हैं ना वैसा, संस्थापक है ये। तो क्या लिखोगे, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, ठीक है। इसका जन्म, पैदा हुए थे भाई साहब 345 बीसी में, ठीक है। संस्थापक बोल दिया जैसे मैंने मौर्य साम्राज्य का। सेंड्रोकोट्स कहा है, किसने कहा है, जस्टिन ने कहा है इसको सेंड्रोकोट्स। इसके नाम अलग अलग है ना, इसको किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया भाई, इसको जैसे अलग अलग नाम से बोल रहे। जैसे कृष्ण जी को देखा था हमने, उसको क्या कहा था, हेडेस्पीस कहा था, है ना, हरक्यूलिस कहा था, सॉरी हरक्यूलिस कहा था जो यूनानी लोगों ने, ग्रीक लोग थे। तो वैसे ही सेंड्रोकोट जो है, जस्टिन ने क्या कहा है, इसको सेंड्रोकोट्स कहा है। अभी मैंने आपको बताया चाणक्य, विष्णुगुप्त, अगर यहाँ पे मैं कौटिल्य लिख दूँ गलत हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कौटिल्य जो है ये भी क्या है, प्रधानमंत्री थे चाणक्य के, इनकी हेल्प से बना था। मैंने आपको दिन स्टोरी बताई थी नंदवंश वाली कि भाई कैसे बने थे वो, है ना, इनकी हेल्प से। इन्होंने काफ़ी बहुत मशक्कत की थी। अगर प्रधानमंत्री अगर चाणक्य नहीं होते, कौटिल्य नहीं होते, तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपको पढ़ने को ही नहीं मिलता, ठीक है ना, पढ़ते ही नहीं। तो सोचते काहे नहीं होते, अच्छे ही नहीं होते, हम पढ़ते ही नहीं, इतना सारा नहीं पढ़ने को मिलता, दूसरी डायनेस्टी पढ़ लेते। भाई इसने, इन बंदे ने, इनने काफ़ी कुछ
इसको दिया है, मतलब इसकी उन्हीं की वजह से ये बना हुआ है, सिखाया, इतना खतरनाक खतरनाक चीज़ें सिखाई हैं, जब जाके ये क्या है, राजा बना था, मगध का पूरा राजा बना था। प्रधानमंत्री कौन हो गए? चाणक्य, चाणक्य हो गए, मतलब उसके उपनाम थे कौटिल्य वगैरह, और विष्णुगुप्त, इनका ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त था। मगध की राजगद्दी पर बैठा था 322 BC, कहीं कहीं पर आपको 323 भी लिखा होता है, कहीं कहीं के सोर्स में 322 323 ऐसा सोर्स लिखा होता है। ठीक है, ये भाई साहब कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को। ये बाद में माना है, शुरुआत में नहीं, बाद में जैन धर्म को अपना लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, जैन धर्म का अपनाया था। हमने देखे थे मृत्यु, वो हमने जैन धर्म बताए थे जब, कि भाई वो श्रवण बेलगोलम संलेखना विधि से हुए थे, भूख प्यास, है ना, भूखे रह के 12 दिन तक भूखे रहे थे, उन्हें अपने डेथ हुई थी उनकी। तो श्रवण बेलगोला कहाँ? कर्नाटक में इनकी डेथ हुई थी, है ना। सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर भाई साहब थे, सिकंदर जो थे वो आए थे नंद वंश का जो घनानंद था, है ना, सिकंदर जो था वो नंद वंश के जो घनानंद भाई साहब थे उसके समकालीन थे। मतलब सिकंदर जब आया था, जब भारत में किसका, मगध में किसका रूल चल रहा था? घनानंद का चल रहा था। तो ये वापस चला गया था भाई, सिकंदर अटैक नहीं कर पाया था प्रॉपर, वापस चला गया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का दोस्त भी था और राजदूत भी था, वो बाहर साइड, आउट ऑफ कहे कि अफगानिस्तान साइड रुक गया, उसको क्षेत्र छोड़ गया सिकंदर कि भाई तुम राज करो, हम जा रहे हैं, तो हम दोस्त हो, तुम्हारा राजदूत तो तुम संभालो, हम जा रहे हैं। तो भाई अब इसने मगध एम्पायर इसका काफ़ी बड़ा वास्ट कर रहा है, खूब बड़ा फैला रहा है, क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी बड़ा फैला रहा है, बाकी जनपदों को जीत के अपना राज्य काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है, खूब बढ़ा रहा है। तो ये जाता है अपने, अगर हम देखें इधर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि उधर जाऊँ? दिख रहा है? ये तो लहंगा जैसा हो गया, इसको लेके घूमो। हाँ सही में, हाँ उसको ऐसे लेके घूमना पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है। देखो यहाँ से दिख जाएगा आपको। अगर हम देखें यहाँ पे मगध है, इधर पूरा अफगानिस्तान करके अफगानिस्तान था, पाकिस्तान के उधर अफगानिस्तान, तालिबान धूम मचा रहा था जिसमें, है ना। तो भाई इसका पूरा लगभग इधर भी राज था। ये यहाँ जाते हैं सेल्यूकस निकेटर के पास में। सेल्यूकस निकेटर को, क्योंकि ये पुराना इससे रूबरू हो चुका था पहले भी, तो सेल्यूकस निकेटर को हरा के आता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हराता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जब हराता है तो भाई उसको बोलेगा युद्ध की ट्रीटी होगी। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस ने कुछ शर्तें रखी है ना यूक्रेन के सामने कि भाई हमारी शर्तें मान लो, हम युद्ध बंद कर देंगे, लेकिन दोनों मान नहीं रहे। तो भाई यहाँ पर भी ये शर्तें रख रहा है कुछ, सेल्यूकस निकेटर के सामने शर्तें रखेगा, मतलब ट्रीटी होगी दोनों के बीच में, संधि होगी। जब भी वो युद्ध समाप्त हो जाएगा कि हम तुमको क्या कर रहे हैं, आए हो कोई बात नहीं, मत मारो हम सब लोगों को, हम काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, काबुल तो आपको पता ही है कैपिटल है किसकी, अफगानिस्तान की कैपिटल है ना। तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान हम जो हैं ये आपको दे देते हैं एज अ ट्रीटी के रूप में कर रहे हैं, तो हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता, सेल्यूकस निकेटर प्रदान कर देता। और साथ ही साथ कहता है इतना ही नहीं चाहिए, हमें शादी भी चाहिए, है ना, आए हैं तो धन भी लेके जाएंगे, लाड़ी भी लेके जाएंगे, है ना। तो लेके जाते हैं भाई, शादी कर लेते हैं। शादी एक्चुअल में करते क्या है, शादी जो है चाणक्य के कहने पे करते हैं, क्योंकि एक कूटनीति होती है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी है कि भाई एक काम करो, इसका दामाद बन जाओ, है ना, इसके दामाद बन जाओ। और क्या होगा कि दामाद बन जाओगे तो कहीं भी युद्ध होगा तो सपोर्ट करेगा अपना। ये हमारे यहाँ है ना, सपोर्ट कर देते हैं, दामाद तो थोड़ी मारेंगे गोली, दामाद को तो भाई सर आंखों बिठाते हैं, तो यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो कालीन लिए शादी काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। अब भाई चंद्रगुप्त कहेगा ऐसा थोड़ी होता है, मगध वाले हैं हम भी, ऐसे रिटर्न गिफ्ट तो कुछ तो देंगे। तो एक काम कर, हमारे मगध में हाथी बहुत हैं, है ना, क्योंकि विंध्यन श्रेणी है पूरी, हाथी बहुत होंगे, तो एक काम कर 500 हाथी बोला है। 500 हाथी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 500 हाथी आए कहाँ से इनके पास में, 500 हाथी कहाँ से आएगा, आज नहीं मिल रहे इतने, है ना। 500 हाथी उपहार दे दिया, हो सकता है इंस्टॉलमेंट में दिया हूँ, लेकिन दिए थे इनने। अब ये 2 दिए थे भाई, इनका नाम अपना है, 500 हाथी इन्हें दिए थे। किसको दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को दिए थे, ठीक है ना। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या दिया इसको टीटी के रूप में? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान दे दिए थे। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य अभी मैंने बोला कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। जैन धर्म का अनुयायी है तो किसी से शिक्षा तो लिया होगा, तो किससे लिया? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ, अरे मान जाओ, भद्रबाहु के साथ में से शिक्षा ग्रहण किए थे जैन धर्म की, और फिर उनके साथ ही चले गए थे, और वहाँ पे फिर उनके साथ में संगत में आके वहीं पे उन्होंने क्या किया कि संलेखना विधि से अपनी प्राणों को त्याग दिया था।
ठीक है ना। अब सेल्यूकस निकेटर, अभी हमने देखा सिकंदर का सेनापति जो है, सिकंदर का सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर, है ना। सेनापति वो के या राजदूत के लिए वो है। भाई सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अभी मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका बुक लिखी थी, है ना, याद आ गया? इंडिका। इंडिका में अगर बोलूँ तो क्या है कि उसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती है। कहाँ से आया वो? किसका राजदूत है? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, क्लियर। किसके दरबार में आएगा? अरे मेगास्थनीज के दरबार में मेगास्थनीज थोड़ी जाएगा। किसके दरबार में गया, भेजा उसको? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। मेगास्थनीज आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, जब तो मौर्य शासन के बारे में लिखेगा। अब गए नहीं वहां पे, कैसे लिख दोगे, है ना। हवाई थोड़ी चल रही है। क्लियर हो गया? क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य खत्म। फिर से देखें, संस्थापक मौर्य साम्राज्य का बोलना चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म कब हुआ? 345। जस्टिन ने क्या कहा उसको? सेंड्रो पोर्ट्स। प्रधानमंत्री कौन था इसका? चाणक्य या कौटिल्य के हैं, कुछ भी होगा, है ना। मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 BC में। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म। शिक्षा किससे ली? भद्रबाहु शिक्षा ली। सेल्यूकस निकेटर को हराया था इसने, हराया 305 BC में। भाई क्या क्या दे दिया उसने टीटी के रूप में? काबुल, कंधार, मकरान, हेरान। और कार्नेलिया से अपनी बेटी जो है उससे शादी करा दी उसकी। ठीक है, क्लियर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज से कौन सी बुक लिखी? इंडिका बुक लिखी। क्लियर, चलिए हो गया ये। अब देखते हैं इसका बेटा, इसका पुत्र आएगा, है ना। बेटा आएगा, बेटा बाप बेटा दादा, सॉरी उल्टा, दादा बाप और फिर बेटा, तीनों अलग अलग संप्रदाय के हैं, तीनों अलग अलग धर्म अपनाएंगे। ये कहेगा तुमने जैन धर्म अपनाया, भाई पापा निकल लिए थे जैन धर्म, मैं लूँ। पापा ने जैन धर्म लिया, वो निकल लिए, मैं नहीं लूँ भाई, मैं नहीं जाऊँगा भाई, मैं नहीं मरूंगा, है ना। क्योंकि जैन धर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज थी बहुत ज़्यादा कठिन थी। तो इसने कहा मेरे को नहीं देना, मैं तो भगवान ही नहीं मानता, नास्तिक। आजीवक संप्रदाय जो है वो नास्तिक बताता, नास्तिक, भगवान बिलीव नहीं करता, नास्तिक टाइप का है वो, है ना। तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहेगा कौन? बिंदुसार। पापा की बात नहीं मानी, पापा को देख लिया, रिजल्ट देखा, नहीं मान रहे, हम नहीं अपना रहे, है ना, हमको नहीं आना, हमको नहीं मरना। ठीक है, तो भाई ये कुछ खास काम नहीं करता, इसलिए इसके बारे में कुछ खास है नहीं। ये कुछ नहीं करते हैं, आराम करेंगे बस थोड़े बहुत, ठीक है ना। हालांकि इसके समय में एक्सपेंड हुआ था, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ था। 298 BC में मगध का राजा बनता है। क्यों? क्योंकि 298 में क्या होगा? उसकी डेथ हो जाती, डेथ के बाद ही बनेगा। 298 में चंद्रगुप्त की डेथ हो गई, अब ये राजा बन गए। अब ये राजा बनते, इनको एक उपाधि भी मिली हुई है, अमित घात्र, शत्रु विनाशक। इसका मीनिंग होता है शत्रु विनाशक। हालांकि कोई शत्रुओं का ज़्यादा कोई विनाश नहीं की, ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं की है। अशोक धूमधाम मचाएगा भयंकर तरीके से, अशोक करता है धूमधाम, है ना, पुतिन है वो, है ना, वो करेगा, ये नहीं करेंगे। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी, एक प्रकार का नास्तिक संप्रदाय माना जाता है ये, है ना। वायु पुराण के अनुसार इसको भद्रसार कहा है, ये याद रखना। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, तो उनके सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ठीक है, तक्षशिला में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था इसके समय में। तक्षशिला कहाँ है? गांधार हमने महाजनपद देखी थी, है ना। वो तक्षशिला पहली यूनिवर्सिटी भी, उसके टीचर कौन थे राजनीति के? चाणक्य, है ना। उनने बुक कौन सी लिखी? कौटिल्य बुक लिखी, बहुत बढ़िया। कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र लिखी, है ना, उनने अर्थशास्त्र लिखी। कौटिल्य ने विष्णुगुप्त बुक लिख दी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, टॉप करोगे एग्जाम में, है ना। तक्षशिला विद्रोह हुआ, तक्षशिला में विद्रोह होता है, लोगों ने ऐसी मूवमेंट छिड़ जाता है। तो पहले बड़े बेटे को भेजेंगे ना भाई, बड़ा है, बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा इसका बड़ा बेटा रहता है वो सुशीम नाम का एक बड़ा बेटा रहता है इसका, सुशीम को भेजेंगे। और सुशीम को भेजते हैं तो पब्लिक मार के भगा देती, भगो यहाँ, तुम्हारे नहीं सुन रहे हम। तो पब्लिक सुनती नहीं, इससे कोई दबता नहीं कुछ भी, है ना। जैसे बीच में अभी आ रहे यूक्रेन में कुछ आ रहे, बीच में आना मार देंगे तुमको, तो ऐसे दूसरे देश नहीं आ रहे, है ना। भारत अगर कहेगा भाई थोड़ा सा, अगर या अमेरिका जैसे कोई कूद जाए तो बस विश्व वार वगैरह जैसी इस पर हो सकती है। फिर इसके बाद में तक्षशिला विद्रोह की बात करें तो फिर बाद में ये इससे काबू नहीं हुआ, तो अशोक ने बोला पापा मैं जाऊँ। पापा बोलते बेटा कहाँ हो तुम, दिख नहीं रहे हो। तो बोले मैं, है ना, उज्जैन में बैठा हूँ, अवंती में हूँ, अवंती महाजनपद में मैं अभी राज्यपाल हूँ यहाँ पर। तो क्या कर रहे हो, जाऊँ क्यों ना, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है या कुछ भी कहो, इसका तेज ऐसा कुछ रहेगा, ये जाता है और वहाँ पे लोगों ने अपने शस्त्र डाल देते हैं। मतलब इसके जाने से विद्रोह पूरा खत्म हो जाता है, अशोक के जाने से। तो भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि अब तो राजा
मैं ही बनूंगा, बस मरने का डेर है तुम्हारी। तो सुसीम बोले मैं बनूंगा नहीं बेटा, आज बताता हूँ तेरे को। तो ये ऐसे हैं, बनेंगे। कहीं जगह बताया कि 99 भाइयों को मार के राजा बने हैं ये। अब मेरे को 99 राजा कहाँ, 99 राजा कहाँ से, इसकी पुत्र कितनी शादी कितनी कर लिए थे ये भाई। पहले करते भी थे 5, 6, 10, 12, 15 चलता था, जहाँ गए वहीं एक ससुराल, है ना। तो है ना, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ससुराल बना रहे हैं अपने। आज थोड़ी है, अब तो एक ही हैंडल नहीं हो, है ना। ठीक है, अब इतने सारे मेकअप पे इसके खर्चे ना उसके खर्चे, आदमी कहेगा भाई क्या है ना। आदमी पे चला वो डेटॉल के साबुन से मुँह धो रहा, उनको चाहिए वो पियर्स वाला, है ना। तो वाला है भाई, कहाँ खर्च करे। तो पहले नहीं था ना, पियर्स साबुन नहीं चलता था तो कर लेते थे लोगों ने, है ना। पहले लैक्मे की क्रीम भी नहीं आती थी, अब आने लगी है, तो इस कारण थोड़ा सा महंगाई खर्चा बढ़ गया। तो भाई ये कर ले होंगे कहीं तो। मैंने बताते ही कितने अपने भाइयों को मार के राजा बने थे अशोक भाई साहब, है ना। अशोक भाई साहब बने, अशोक महान है बने थे। कहीं जगह बताया 4 भाइयों को मार के बने, है ना। ठीक है, तो कहीं भी हमको क्या करना, राजा बना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है ना। इसे मिर्जापुर देखे होंगे आपने, एक वेब सीरीज देखी मिर्जापुर, किसी ने देखी है? नहीं देखी? देखा होगा, वो कालीन भैया को डायलॉग मारते हैं, है ना। बोले ये है इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटा है ये इंपॉर्टेंट है। वो है मैंने मार दिया है, वो देख लेना आप क्या है बीच में, आप यूट्यूब पे सर्च करना, पता लग जाएगा कि सर क्या बोलना चाह रहे थे, है ना। ठीक है ना। तो ये से ही यहाँ पे कि भाई एग्ज़ाम आप आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने खूब तैयारी करी, आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, आपका हो रहा है तो मैटर नहीं, लोगों नहीं जानेंगे। लेकिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो लोगों ने आपको उस नाम से नहीं, भले आपने कैसे भी एग्जाम क्लियर किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजा बन गया, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक? अरे ये बंद हो गया, नो सिग्नल आ गया। यहीं से उठा लूँ? अरे यही पिछली वाली उठाऊँ? ये आ गई नई वाली, पिछले वाली देख तो ली हमने, नहीं लिखा था आपने? लिख लो, अगर नहीं लिखा हो तो फोटो क्लिक कर लो, फोटो क्लिक कर लो। लिख लिया था? लिख लो भाई। अरे फोटो क्लिक कर लो, सेल्फी मत लेना भाई, फोटो क्लिक करना। एंजॉय विद क्लास थोड़ी हो रही है, फोटो क्लिक कर लो लग रहा है आपको, लेकिन आप लिखो मत। लिख लिया ना? ठीक है ना। चलिए आए सर, ठीक है ना। अलाउ तो है ना फोटो लेना? मोबाइल जब्त हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई आप देख लो, लिख लिया ना आपने, मैं समझ में आ गया ना ये। अब मैं आगे बढ़ूं। अशोक के बारे में बात करें, भाई साहब आ गए। अशोक महान थे भाई, इनके वहाँ पे मूवी बनी हुई है बहुत सारी, है ना, अशोक के नाम की। तो अशोक भाई साहब आ गए। अब 269 BC में ये राजा बनता है, अशोक मगध का राजा बनेगा। माता का नाम सुभद्रांगी, पापा का नाम तो पता ही होगा, बिंदुसार, है ना। अब आप लोग अशोक भी नहीं बोला ना, अशोक उस समय अवंती का राजा था जिस समय वो राजगद्दी पे बैठा था। क्यों? क्योंकि तक्षशिला पे भेजा था उसको वहाँ पर, तो अवंती का था ये, अवंती का राजा था ये, है ना। जिस समय राजगद्दी पर बैठा है ये, उस समय राज्यपाल था कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था, है ना, अवंती का गवर्नर था ये। अब आप लोग अशोक तो कहते हैं, अशोक का नाम अशोक है भाई नहीं, था ही नहीं। थोड़ा सा मेरी बिहारी टच आ जाता है क्योंकि बिहारियों के साथ में काफ़ी टाइम रहा था मैं, 5-6 साल स्पेंड किए दिल्ली में। तो कई लगे कि यार ये बिहारी लैंग्वेज बोल रहा है MP का होके, तो क्षेत्रवाद मत चलाना, वी आर इंडियंस, है ना। चलिए, अरे यार ये काहे दब जाए, चलो मत यार, चलो। तो अशोक का नाम अशोक है भाई, ये कहाँ से पता लग रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक का नाम अशोक है, ये पता लगता है आपको, एक तो हमारा MP का गुर्जरा, ये दतिया में है ना, यहाँ से पता लग रहा है। और 3 जो हैं, मास्की, नेट्टूर और उदयगुलम, ये 3 जगह से, ये कर्नाटक में, यहाँ से पता लग रहा है कि इसका नाम अशोक था। नहीं तो अशोक तो बोल ही नहीं रहा था अपने आप को, अभिलेख में नाम बोले है देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्यारा, अपने आप को देवताओं का प्यारा नाम बता दिए कि देवताओं को ये नाम प्यारा है, तो देवनाम प्रियदर्शी नाम रख के घूम रहे हैं अपना, है ना। नाम अशोक का नाम अशोक था ही नहीं, लिखे ही नहीं, पता खोदे तो पता लगा कि भाई अशोक का नाम ये अशोक बंदा था। नहीं पहले देवनाम प्रियदर्शी पढ़ते आ रहे थे, कोई हुआ होगा, बाद में पता लगा कि अशोक नाम का बंदा था जो यहाँ पे इसका बेटा था। तो कहाँ से पता लग रहा है भाई? गुर्जरा अभिलेख से, मास्की से, नेट्टूर से और उदयगुलम से। तीनों कहाँ से? ये मास्की, गुर्जर, नेट्टूर, ये कहाँ है? कर्नाटक में। और गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये पूछ लेते हैं। तो फिर से बोलूं, अशोक का नाम अशोक कहाँ से पता लग रहा है?
गुर्जरा अभिलेख से, और मास्की, नेट्टूर और उदयगोलम, तीनों से। मास्की, नेट्टूर, उदयगोलम कहाँ पर है? कर्नाटक में। और एमपी में कौन सा है? गुर्जरा अभिलेख, है ना। अभिलेख, अभिलेख मतलब होता है कि पहले मैंने होता ना, वो लिखते नहीं थे, वो पत्थर पे खुदवा दिए, वो लिखवा दिए, है ना, कि भाई हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन सा कहाँ पे क्या उपदेश दिए या कुछ किए, तो वो अपनी जो भी जानकारी वगैरह थी वो लिखवा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मास्की, गुर्जरा यहाँ लिखा हुआ है, बाकी ये भी नेट्टूर और उदयगोलम भी लिखा हुआ है। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है उसमें, मतलब अशोक नाम मिलता है, बट जनरली इसका सामान्यतः अभिलेखों में नाम क्या है? देव नाम लिखा है क्या यहाँ पे? कहीं नहीं लिखा। तो देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी बोला है देव नाम, मतलब देवों को प्यारा नाम जो है वो इसका नाम चलता था देव नाम प्रियदर्शी। आपसे पूछे कि अशोक का सामान्यतः नाम क्या था? सामान्यतः अभिलेखों में नाम क्या लिख के रखा है? देव नाम प्रियदर्शी। और अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख से पता लग रहा है? 4 अभिलेख से। कौन कौन से हैं? गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदयगोलम। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदयगोलम। एमपी में कौन सा है? गुर्जरा, ठीक है ना। बाकी 3 कहाँ हैं? कर्नाटक में। क्लियर? अशोक वर्धन भी नाम मिले हैं, तो अशोक वर्धन पुराणों में पता लग रहा है, ठीक है ना। अब अशोक था, राजा था, क्या था? सम्राट अशोक बोलते ना हम लोग। सम्राट अशोक, अशोक को सम्राट कहाँ बताया? तो वह है भबरू अभिलेख, राजस्थान में। राजस्थान में भबरू अभिलेख है, उसमें अशोक को बोला है कि अशोक नहीं, अशोक सम्राट अशोक थे। तो फिर से रिवाइज करूं, अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में? मेरे साथ रिपीट करा करो, फीडबैक दिया करो। कौन से अभिलेख से? बोलो। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उदयगोलम, 4 जगह से। गुर्जरा कहाँ मिला है? एमपी। बाकी 3 कहाँ हैं? कर्नाटक में। अशोक का नाम अशोक वर्धन कौन से मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? पुराणों में। सम्राट अशोक कहाँ मिल रहा है? राजस्थान के। कौन से अभिलेख? भबरू अभिलेख से मिल रहा है। क्लियर? अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का। मम्मी का नाम क्या था? सुभद्रांगी, ठीक है ना। अब जब राजा बना मगध का, तो वहां कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था, ठीक है ना। अब अशोक के संदर्भ में एक बात है भाई, अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट वही युद्ध लड़ा है, मेन इंपॉर्टेंट। कलिंग जो है फिलहाल अभी जो है उड़ीसा, जो हमारा राज्य है उसको ओडिशा कहते हैं। उड़ीसा नाम था, नाम चेंज हो गया, ओडिशा हो गया। तो ओडिशा जो है पहले इसको कलिंग कहते थे, कलिंग, है ना। अभी का वर्तमान पोजीशन क्या है? ओडिशा राज्य। पहले क्या था? कलिंग, कलिंग, है ना। तो कलिंग में भाई साहब ये कलिंग जो है वो मिल ही नहीं रहा था, इसमें मान ही नहीं रहा था इनकी बात। तो जैसे अभी यूक्रेन के खिलाफ छेड़ दिए ना कि मान जाओ बात, नहीं माने तो अशोक ने बहुत धुआं मचा दिए, मार गए वहाँ पे बेहतरीन गनवन लेके घुस गए सारे इसके सैनिक वैनिक, तोप वोप लेके। परमाणु बम फेंका नहीं, वो तो फेंकने वाला था, रोक दिए उपगुप्त, है ना। तो जाते भाई भयंकर मार काट मचाते। पूरे जितने भी पुरुष थे, पहले पुरुष लड़ते थे, महिला तो घर पे बैठ के खाना बनाते थे, पुरुष लड़ते थे पहले जनरली। नहीं अभी तो भाई अब महिलाएं आगे निकल रही। वुमेंस डे आज ऐसा मत बोलो, है ना। अब आज हो जाएगा। महिलाएं आज देखा जाए तो कंपेटिटिवली आगे हैं, थोड़ा सा आगे निकल गए, है ना, थोड़ा आगे निकल रहे हैं बराबर। अब तो सभी लोग आगे निकल रहे हैं, निकलना भी चाहिए, समानता का अधिकार है सबको, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, पुरुष को भी महिलाओं को सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। जी रिजर्वेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हुई। जिस दिन मुख्य धारा में शामिल होगा उस दिन रिजर्वेशन भी नहीं आएगा, सबके लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अलग टॉपिक है, हम लोग किसी दिन बाहर बैठ के डिस्कस करेंगे आराम से, जब आप मेरे को टाइम मिल जाएगा। आपके पास तो होगा, मेरे पास जब मिल जाएगा जब, है ना, ठीक है। तो कहाँ था मैं, भुला दिए, कहाँ था मैं, हाँ महिलाएं। इसमें पुरुष सारे खत्म हो गए, कलयुग युद्ध में गए भाई, पुरुष सारे मार डाले, पकड़ पकड़ के मार डाले, ना रहेगा तो कुछ, सबको मारो पकड़ पकड़ के, है ना, सबको मार दिए, खत्म कर दिए। अब महिलाएं सामने युद्ध में आ गई, अब महिलाओं को मार नहीं सकते ये, है ना। इतना भी बुरा नहीं था, हालांकि ये क्रूर था, भयंकर लड़ाई में करता था, बहुत लड़ाई वगैरह मारता था ये। तो उपगुप्त भाई साहब जो है बौद्ध भिक्षु होते हैं। अब बौद्ध वाले कैसे हैं, अहिंसक होंगे, हिंसा विंसा तो नहीं करेंगे, हिंसा थोड़ी करेंगे, कैसे हैं, अहिंसा में बिलीव करने वाले होंगे, मतलब मारकाट में विश्वास नहीं करते होंगे। उपगुप्त जनरली निकलते हैं कलिंग में, गली वहाँ से जरूर युद्ध क्षेत्र से निकलते हैं तो बोले कीचड़ में पाँव संजाते। बोले कीचड़ जो था ना मांस और खून का बना हुआ था, इतना ज़्यादा नरसंहार मचाए थे अशोक, तो इतना ज़्यादा नरसंहार मचाए, तो ये बोलते हैं उपगुप्त कि तुम धरती पे यही करने आए हो क्या। तो शुरुआत में तो उपगुप्त जी को थोड़ा सा जरा वो बरगला देते हैं कि भाई डांट डपट देते हैं कि तुमको भी मरना है क्या, तो बोले मार देंगे, तुम मार दो, क्या करोगे, मारोगे क्या करोगे। फिर शुरुआत, फिर ये कहते हैं उपगुप्त से जब मिलते हैं तो उसके एक साथ इनका हृदय परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन, तो टोटली इनका मन चेंज। अब मैं शस्त्र त्याग रहा हूँ,
मैं आज से हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और टोटल आप अहिंसा के मार्ग चलूंगा, लोगों की भलाई करूंगा, सभी लोग मेरी संतान है ना, हालांकि पैदा नहीं किया मैंने लेकिन फिर भी मेरी संतान है ना, सब लोग मेरी संतान है। इस तरीके की जो फिलॉसफी रहेगी, किसी को मार काट बिल्कुल नहीं, इवन वो पशुओं को मारने पे भी रोक लगा देगा कि कोई बिल्कुल मत मारो, है ना। तो पशुओं को मारने पे हर चीज़ पे रोक लगा देगा, इतना ज़्यादा अहिंसक रूप से आ जाएगा निकल के कि भाई मेरे को अब हिंसा नहीं करनी, अहिंसा पे चलना है। तो कौन से शिक्षा लिए भाई उनने? उपगुप्त से, बौद्ध भिक्षु से क्या लिए हैं? शिक्षा लिए थे किसकी? कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए, ठीक है ना। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध। कब हुआ कलिंग युद्ध? 261 BC। उसका राज्याभिषेक कब हुआ? 269, है ना, 269। कितने साल बाद? कितने साल बाद हो गए? 8 साल बाद उसने कलिंग युद्ध लड़ा था। राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग युद्ध लड़ा। देखो कितने क्वेश्चन मिल गए। कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 BC। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के कितने साल बाद लड़ा? 8 साल बाद लड़ा। राज्याभिषेक कब हुआ? 269 BC में। जब वो राजा बना, कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। किससे उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी, ठीक है। अशोक का नाम अशोक कौन से विलेखों से पता लग रहा है? गुर्जरा, मास्की, नेट्टोर और उदयगोलम, जिसमें एक ही हमारे MP में है। कौन सा है? गुर्जरा, दतिया जिले में मिलेगा आपको ये। और बाकी 3 कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। प्लेस को गोली मारो, बस कर्नाटक पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो 3 जो हैं कर्नाटक में। एम से मास्की से एम पे मत जाना, ये तो शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लो मास्की, है ना, ठीक है। ये हो गया। अशोक अपने एक उपासक, छोड़ो ये अब इतना वर्ड मत करो। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गया। बोध गया में क्या हुआ था भैया? बौद्ध धर्म में बोध गया से क्या रिलेशन है? उपदेश नहीं, बोध गया में गौतम बुद्ध को शिक्षा प्राप्त हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना। और 12वें वर्ष निगाली सागर गए और 20वें वर्ष लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के साथ क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में जन्म हुआ था ना। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है ना जी। बोले बोले बोले। उनके साथ कुछ नहीं, उनका साथ इतना बड़ा पैदा हो गए और क्या कितने महात्मा बन गए और कितने उससे बड़ी क्या अवतरित हो गए यहाँ पे, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था उनका, ठीक है। और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। भाई ये जगहों पे क्यों जा रहा? बोध गया बौद्ध धर्म का प्लेस, लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्लेस, क्यों जा रहा है? क्यों? कौन सी शिक्षा ग्रहण की उसने? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जाएगा ना, जहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहा वहीं जाएगा ना। जो उससे धर्म अपना लिए उनने, वो धर्म की यात्रा करेगा ना। अब जैसे आप हिंदू धर्म में मिला, आपसे भी हिंदू धर्म वाले ना, मैं भी हिंदू धर्म वाला हूँ, तो आप मस्जिद में थोड़ी जा रहे होंगे, अभी मंदिर में जाते हो, है ना। तीर्थ यात्रा में हज पे थोड़ी जाओगे, अभी मंदिर पे जाओगे। तो वैसे ही अपने अपने धर्म वाले मुस्लिम लोग भाई केदारनाथ बद्रीनाथ थोड़ी जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? हज की यात्रा करने जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की है। तो बोध गया गए और लुम्बिनी में फिर गए यात्रा करते, ठीक है। याद रखना है 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया और 10वें वर्ष में आपके बोध गया गया था, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, क्लियर। अब इसने क्या किया? 3 अभिलेख बनाए, तीनों को अभिलेख में अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहला कर दिया शिलालेख, और एक कर दिया स्तंभ, और एक कर दिया गुफा। मतलब शिलालेख मतलब होता है, शिला होती है ना, पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें, उस पर गुदवा दी है कुछ अपने अभिषेक, अपनी बातें गुदवाना, सब लिखवाना कि भाई मैं ये करता था, ये करता था, वो करता। अपनी बुक मतलब एक प्रकार की शिलालेख में अपनी बातों को गुदवाना। स्तंभ मतलब पिलर पे, ठीक है ना। और गुफा मतलब गुफाएं बना के किसी को दान कर दी। तो गुफाएं बनाई थी 4, जिसने उसने क्या किया? अपने पापा को, कुछ पापा के अनुयायी वालों को कह दिया कि भाई कर्ज, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी 4 गुफाएं बनाकर, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनाकर आजीवक संप्रदायों को क्या कर दी? दान में दे दी कि आप लोग यहाँ पर रहो, ठीक है ना। मतलब आजीवक संप्रदाय को अपना रहा है, मतलब उनको भी गुफाएं बना के दे रहा है, बौद्ध धर्म में अपना रहा है। तो भाई ये बताओ, ये क्या धार्मिक रूप से सहिष्णु होगा? मतलब सभी धर्मों को किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करता होगा, मारकाट नहीं मचाता होगा कि भाई मैं इस धर्म, कट्टरपंथी थोड़ी होगा किसी धर्म को लेके, नहीं ना, सभी धर्मों को समान महत्व दे रहा होगा। इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, है ना। धर्मनिरपेक्ष या कहते हैं सहिष्णु। सहिष्णु मतलब होता है कि सभी धर्मों को किसी के साथ गलत नहीं करेगा, सभी धर्मों को एक जैसा मान के चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आता है। अब अशोक ने भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले शुरू किया। भारत में पहले शिलालेख नहीं चलते थे, कोई पत्थर पे नहीं गुदवाता था पहले, है ना। पहले कुछ भी भोजपत्र या उस पर लिखवाते थे। इसने भाई साहब ने, अशोक ने शुरू किया सबसे पहले यहाँ पर
शिलालेख करना। इसने अडॉप्ट किया था लिखने का डेरियस फर्स्ट, वो बहुत अंदर जाएगा, छोड़ दीजिए, उससे शुरू किया था। अभी मैंने आपको बोला अशोक का सामान्य नाम क्या चल रहा था? देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी मतलब क्या होता है? देवों का प्यारा। अशोक के शिलालेख की खोज, देखो अब खोज किसने की है ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख कोई खोजा तो होगा था, अशोक थोड़ी सपने में आके बताया कि मेरा वहाँ पे गड़ा हुआ है निकलवा लो, है ना, वहाँ थोड़ी आएगा सपने में, अशोक सपने में थोड़ी आएगा। अशोक का भाई किसी ने खोजा होगा, किसी ने तो खोजा होगा तो कोई नाम आया होगा, है ना। जैसे आज आप कुछ पांडुलिपि लिख रहे हो, कल को भूकंप आ जाए, आप सुनामी आ जाए, कुछ उल्कापिंड टकरा जाए, सारा गड़ जाए अंदर पूरा, जब सब चीज़ें ये लिखी हुई और आज से भी कई साल बाद खोदे इनको, तो जो खोदेगा वो खोजेगा कि देखो वो तैयारी करते थे MK में, है ना, तो फिर वो बताएगा आपके बारे में, फिर है ना कि आप लोग प्रोजेक्टर से पढ़ते थे, है ना, ये पांडुलिपि बनाते थे, अशोक के बारे में पढ़ते थे, है ना, एक सर पढ़ाते थे वो भी गए, तो सभी जाएंगे। एक सर पढ़ाते थे वो भी गए, है ना, वो पढ़ाते ही चले गए, है ना, और हम पढ़ते चले गए है ना। देवनाम प्रिय हो गया। शिलालेख की खोज किए थे पोडेट्री फैंटलर, व्यक्ति का नाम था, 1750 में किए थे। पोडेट्री फैंटलर नाम लिखा है। फैंटलर भाई साहब खोजे क्या, खोद रहे थे, निकल गया, देखा ये तो पत्थर है, इस पर कोई गुदवा करके रखे, फेंक दिए उनने, ये काम का नहीं, पता नहीं क्या क्या लिया है सामने, फेंको इसको। तो फिर उसके कई साल बाद आते हैं जेम्स प्रिंसेप, अरे ये पत्थर काम का, इधर दो हम जानते हैं पढ़ना, वो जानते पढ़ना, अरे ये तो भाई बड़ी हिस्ट्री पता लग गई है पुराने वाली, इनने भाई साहब ने बहुत सारे काम किए, तो पोडेट्री बोले मेरे को भी आती थी, मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं मेरा नाम हो जाता। तो डिसाइफर कौन ने किया है, मतलब जिसने पढ़ा है उसका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। देखो किसी ने खोजा, पढ़ा किसी और ने, आपकी पुस्तक किसी ने ढूंढी, पढ़ी किसी और ने, यही बात है ना। क्लियर आ गया समझ में कि भाई खोज कोई और रहा है, पढ़ कोई और रहा है, ठीक है ना। तो खोजा कौन? फैंटलर भाई साहब। कब खोजे? 1750 में। जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे इसको। क्लियर 1837 में पढ़े थे, ठीक है ना। AD इसलिए लगाया क्योंकि वो ईस्वी है, आगे बढ़ रहा है, आज से कुछ तकरीबन 200 साल पहले समथिंग पढ़ा था बंदे ने, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। क्लियर उस समय अंग्रेजों का शासन चलता था हमारे यहाँ पे, तो उसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और खोजा किसने था? फैंटलर ने खोजा था। हो गया समझ में? लिख लिया आपने सारों ने, ये बना लिए, लिख लिए। अब पूछ लो ये वाला चीज़। क्लियर बिना देखे बताना मुझे, रुको ऐसे थोड़ी, कहाँ गया फिर गया, ऐसा करो, ऐसा क्या होता है? ये कहाँ से आएगा भाई? नहीं ये वो ये यहाँ से आएगा। अरे कहाँ गया यार, बुला के लाना हमको। कहाँ पे? हाँ तो ये लिखा तो है ना, ये तो कहाँ कर रहा, हो कहाँ रहा है, हो कहाँ रहा है, कहाँ से होगा ये, कहाँ से होगा ये? बुला के लाओ, 2 मिनट बुला के लिया हो ना, वो अटक गया थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, हमने अशोक के बारे में क्या देखा? अशोक के बारे में क्या देखा हमने कि अशोक जो है, सॉरी अशोक क्या है भाई, किसके, उसके मम्मी का नाम क्या था? सुभद्रांगी, है ना। ठीक है, अशोक जब राजा बना, मगध का एम्पायर का राजा बना, तो कहाँ का राज्यपाल था? पता है इसके बारे में? ऑटोमेटिक हो रहा है आज, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, पता नहीं कैसे हम लोग वो चेंज कर रहे हैं, स्लाइड तो हो नहीं रही है। हाँ चलो, जब तक वो आ रहा है हम लोग हमारा रिवाइज करते हैं ना, याद तो होगा, लिख लिए होंगे, है ना, पांडुलिपि बना लिए होंगे। अब सुनो, पांडुलिपि मतलब होता है कि हाथ से द्वारा लिखी गया आपका कुछ होता है, ठीक है ना। तो भाई आपका बता रहे थे अवंती का राज्यपाल था जब ये वहाँ का मगध का राजा बना, उस समय क्या था, ये अवंती का राज्यपाल था उस समय, ठीक है। इसने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? उपगुप्त से। कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 BC में, ठीक है। इसने कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद इसके हम बात करें, अशोक का नाम, अशोक जो है वो कहाँ पर मिलता है हमको, कौन से अभिलेख में मिल रहा है? गुर्जरा, मास्की और नेट्टूर उदयगोलम। भाई साहब देखिए, थोड़ा सा मैं दूर रहूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ आपको दिखेगा नहीं ना, चलिए देखिए, हो गया भाई 269 BC, समझ में आ गया यहाँ तक का पूरा क्लियर। गुर्जरा, नेट्टूर, मास्की और क्या नाम है इसका? उदयगोलम।
यहाँ पर इसको अशोक का नाम अशोक मिल रहा है, पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है, और सम्राट कहाँ मिल रहा है, भब्रू अभिलेख में, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। इसका जिक्र जो है त्रिपिटक में भी दिया हुआ है। त्रिपिटक हमने पढ़ चुके हैं, सूत पिटक, विनय पिटक नहीं पढ़े, पढ़े थे ना, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, वहां पर उसका जिक्र उसमें भी दिया हुआ, भब्रू अभिलेख का दिया हुआ जिक्र। क्लियर, यहां से हो गया, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो अशोक के समय कुछ प्रोविजंस होंगे, प्रांत होंगे, तो अलग अलग प्रांत की अलग अलग कैपिटल्स, ये ज़्यादा पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में कि भाई इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी रही थी। तो भाई उत्तरापंथ की, उत्तरापथ मतलब होता है उत्तर की ओर जाने वाला रास्ता, तो उसकी कैपिटल तक्षशिला, जो अभी हमने देखा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तक्षशिला आपके गांधार, ये सॉरी उधर नीचे बन गया है आपके, ये नीचे बन गया है, यहाँ पर ऊपर साइड जगह नहीं मेरे पास, लेकिन अफगानिस्तान साइड थी जो आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड देखते हैं, रावलपिंडी में फिलहाल अभी तक्षशिला विश्वविद्यालय आपके मौजूद है पाकिस्तान के। तो तक्षशिला यहाँ पर थी। अवंती जो है आपकी, उसकी क्या कैपिटल थी, उज्जैनी, ठीक है ना। कलिंग प्रांत की तोसली, कलिंग अभी हम देखा, कलिंग को फिर प्रांत बनाएगा ना जीत के, तो कलिंग प्रांत की तोसली। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्राची, पाटलिपुत्र। रिवाइज करते हैं, उत्तरापथ की तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग प्रांत की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्राची की पाटलिपुत्र। क्लियर, लिख लिया आपने। चलिए, अभी मैंने आपको बोला था अशोक ने जो अभिलेख बनाए हैं अपने लिखे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है शिलालेख, एक स्तंभलेख, एक गुहालेख। क्लियर, जिसमें से भी ऐसा ही नहीं, वो छोटका छोटका और बड़का बड़का 2 प्रकार के बनाए थे ये, है ना, 2 प्रकार के अभिलेख बनाए थे। एक बनाए थे बड़ा वाला, मेजर वाला, और एक है स्मॉल वाले, ठीक है ना, स्मॉल एंड मेजर। मेजर मतलब बड़े होंगे, उसमें बहुत सारी बातें होंगी, छोटा होगा जी। अशोक के अभिलेख जो हैं शिलालेख वाले, शिलालेख क्या होता है, चट्टानों पे, है ना, स्तंभ मतलब पिलर पे, गुफा मतलब गुफा केव वाली पे, अलग अलग में। क्लियर, तो बृहद शिलालेख में जो बड़ी बहुत सारी बातें होंगी, किसी बड़े उसमें आया होगा, और लघु शिलालेख में कुछ कम बातें होंगी, तो लघु शिलालेख में आ गया होगा। तो भाई इसकी संख्या लगभग 7 है ना, इसकी संख्या कितनी है, 14 है। क्लियर, इसकी संख्या 14 है। क्लियर, आगे समझ में। बृहद शिलालेख कितने थे, बृहद शिलालेख 14, लघु कितने, 7। अब लिखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा तो लिखा, लिपि होगी, जैसे आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ, अपन जो बोल रहे हैं, देखो भाषा और लिपि में अंतर समझना, एक होती है भाषा और एक होती है लिपि। लिपि मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये देवनागरी लिपि हो जाती है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी भाषा हो जाती है। लिख रहे हैं हम लोग वो लिपि हो गई, वो जो बोल रहे हैं वो क्या है, भाषा। तो भाषा भाई इसकी प्राकृत थी, ठीक है ना, और लिपि क्या थी इस बंदे की, ये अलग अलग, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, 4 इसकी लिपि थी, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि ज़्यादातर आपको भारत में जो अभिलेख देखने को मिलेंगे बहुत सारे, वो आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। खरोष्ठी वाले जो हैं ज़्यादातर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। ग्रीक वाला है जो है आपको एशिया माइनर क्षेत्र में और थोड़ा सा अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेंगे, और अरमाइक जो है वो अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। क्लियर, कितनी लिपि, यह पूछेंगे कितनी लिपियों में इसके पाए गए थे अभिलेख, 4, कौन कौन से, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। अगर मैं देखूँ इसमें आपका प्राकृत डाल दूँ तो क्या सही हो जाएगा, एक ऑप्शन गलत, कि प्राकृत क्या है, भाषा, है ना। तो लिपि कौन सी है, 4, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, 4 भाषाओं में, 4 लिपियों में इसका क्या मिला है, अभिलेख हमें प्राप्त हुए। क्लियर, टाइम कितना हो गया, 10 बज गया, 11, 5 मिनट और हो जाएगा अपना, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक अशोक का क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक ऐसा कोई डाउट जिसको नहीं समझ में आया हो। कलिंग में छोटे छोटे अभिलेख, जो 7 अभिलेख छोटे थे और 14 जो बड़े थे, उनको भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। जिसमें एक अभिलेख, जैसे एक बात करते हैं रुम्मीदेही, पढ़ाई देता हूँ जैसा, हाँ देखिए, जैसे रुम्नीदेही की बात करें तो रुम्नीदेही कहाँ है, नेपाल में। रुम्नीदेही नेपाल में, ठीक है। नेपाल में क्या है भाई, क्या हुआ था नेपाल में, गौतम बुद्ध का भाई जन्म हुआ भाई, ओकेजन कुछ ना कुछ बड़ी चीज हुई है, तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, ये टैक्स में कमी कर देते हैं, तो इसलिए टैक्स की चर्चा की गई है रुम्नीदेही अभिलेख में। सबसे छोटा अभिलेख है, छोटे में भी छोटा है, छुटका में भी छोटा है, सबसे छोटा वाला है ना। सबसे छोटा अभिलेख आपसे पूछेंगे अभी अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुम्नीदेही अभिलेख सबसे छोटा है। कहाँ पर है, नेपाल में, लुम्बिनी में, है ना। किसकी चर्चा है,
टैक्स की चर्चा, अर्थव्यवस्था की चर्चा की, बाकी सब में उपदेश दिए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, चर्चा है, टैक्स की चर्चा की हुई है। सेकेंड देखो, दो थे और छोटे, टोपरा और मेरठ, है ना। मेरठ जो है यूपी में और हरियाणा में था टोपरा, दोनों एक जगह अच्छे खासे बैठे हुए थे। फिरोज शाह तुगलक आते हैं, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक तो पगला आदमी था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आते हैं, उनका मन करता है अरे यार ये पड़े हुए हैं, अपनी राजधानी में ले आएंगे, तो दिल्ली में उठा लाते हैं ये। तो भाई पूछ लेंगे टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में कौन लेके आया था, तो फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, वो तो पगलेट था, है ना। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आए। ऐसा ही इन्हीं का दिमाग खराब होगा, कहाँ गए भाई, कौशाम्बी। कौशाम्बी को रानी का अभिलेख कहते हैं, क्यों, क्योंकि कारूबाकी, रानी कारूबाकी होते हैं, वो दान वगैरह करते हैं। वैसे जनरली बिलीव तो नहीं करते दान में, लेकिन कर रहे थे। खरबूजे को देखो, खरबूजा रंग बदलता है, तो उनकी फेवरेट रानी होती कारूबाकी, तो वो भी दान वान करती, तो रानी का अभिलेख के नाम से जाना। ये पूछा हुआ एग्जाम में कि रानी का अभिलेख किस नाम से जाना जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को। अब कौशाम्बी अभिलेख को भाई और भी नाम से पुकारते हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद इसलिए पुकारते हैं, प्रयाग भी बोलते हैं। इलाहाबाद काहे बोलते हैं, इलाहाबाद इसलिए बोलते हैं कि भाई ये ऊपर वाला था ना दिल्ली में लेके आए थे फिरोज शाह तुगलक, इसको देखिए, इसको भी आया मन में कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो अकबर उठा के ले आता है, कहाँ पर, वहाँ इलाहाबाद में ले आता है, इलाहाबाद के किले में इस्टेब्लिश करा देता है, अकबर इस्टेब्लिश करा देता है, ठीक है ना। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। और फिर ये इलाहाबाद, इसको प्रयाग कह रहे हैं, तो हम भाई योगी जी कम थे क्या, हम नाम चेंज कर देंगे, तब प्रयाग नाम से जानो बेटा, है ना। तो प्रयाग अभिलेख भी कहते हैं इसको। अच्छा, वो बाद में और कुछ नाम नहीं होने तो और भी सब मिक्सचर हो जाएगा। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इलाहाबाद भी कहते हैं, और प्रयाग भी कहते हैं, है ना। लेके कौन आया था, अकबर। फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेके गया था, दिल्ली। कौन सा लेके गया था, टोपरा और मेरठ वाला। रुक्मणी सबसे छोटा अभिलेख, क्लियर। ये हमने 4 देखे हैं, 2-3 कल देखेंगे, तीनों एक ही जगह है, चंपारण बिहार में, इसको कल देखेंगे, क्लियर। इतना याद हो गया, मैं कल पूछूंगा आपसे ये, क्लियर। पीडीएफ सर से पूछ लेना यार, मैंने तो पीपीटी दिया था इनको, पीछे वाला नहीं लिखा था, पीछे कर दीजिए, मतलब ये। फिर नया वाला, नया वाला कैसे लिखोगे फिर, कौशाम्बी तक लिख लिया, बस उसके बाद हम देखेंगे, तो ये लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही याद करते चलो। टेस्ट में कितने में, 25 में से आपके जो जीएस में कराया था उसमें कितने कितने सही हुए आप लोगों के। वही क्वेश्चन तो दिए थे मैंने आप लोगों को, जो मैंने कराए थे, लगभग उसी में से आते हैं, पढ़ाए हुए थे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल नहीं, जब भी लेक्चर होगा, ठीक है। आगे का मत लेकर ना, तो वो हॉस पॉस हो जाएगा, आगे का पीछे का, हाँ आगे का मत लेना, हॉस पॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरे को दिक्कत आएगी कि पहले ही लिख लिए, फिर पढ़ रहे हैं, घर बैठ में कुछ और समझा रहा हूँ। बस थोड़ा सा